अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और मैं खैर आफियत से दुबई पहुँच गई थी। व्लॉग ना डालने की वजह यही थी कि मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। नेक्स्ट डे मैं उठी और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा किया और फिर मेरी प्यारी सी बहन ने मेरे लिए खाना बनाया। अल्लाह पाक उसके रिज़्क में इजाफ़ा करे। माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं मेरी बहन है और उन्होंने बहुत चाहत से मेरे लिए सब किया। और फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि चलो मैं कुछ ग्रोसरी वगैरह करने जाना है मुझे, तो हम बाहर चलते हैं और तुम भी थोड़ा फ्रेश हो जाओगे। उसके बाद हम बाहर गए गाइस। मतलब कि बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है। जो एक जेट लैग होता है ना, वो उतरता ही नहीं है, चाहे आपकी फ़्लाइट 2 घंटे की हो या 12 घंटे की हो, क्योंकि फ़्लाइट का सफ़र इतना नहीं थकाता जो उसके जो प्रोसीजर्स होते हैं उसमें इंसान थक जाता है और एक अलग से ही उसमें बेसुकूनी सी रहती है। सफ़र जो भी हो, सफ़र ही होता है और सफ़र हमेशा इंसान को थका ही देता है। एनीवेज़ आप ही जो है उनको थोड़ा काम था। उसके बाद हम गाड़ी में उनका वेट कर रहे थे, तो मेरे साथ मेरी बहुत प्यारी सी छोटी सी मेरी बहन है। और आज का व्लॉग बस इतना कुछ ख़ास नहीं है, बस उसके डेली रूटीन है इसमें कि मैंने दुबई पहुंचने के बाद क्या किया। सोई, बहुत ज़्यादा रेस्ट किया। जिस वेदर में मैं आई थी तब इस तरह दुबई में फ़र्स्ट टाइम मैंने फॉग देखी। यू नो व्हाट, मैंने दुबई में बहुत ज़्यादा गर्मी देखी है बट फॉग पहली बार देखी थी। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद हम सब ने मिलकर, हमारी फैमिली ने मिलकर खाना खाया, एंजॉय किया। या फिर मैंने फ़र्स्ट टाइम ये इस तरह का ड्रेस पहना है। सीरियसली यहाँ आकर पता चला कि हमारा मुल्क जो है वो कितना पीछे रह चुका है और कितनी सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो हमारे कंट्री में हमें नहीं मिल पा रही। क्यों नहीं मिल पा रही, मैं कभी भी अपनी कंट्री को या अपनी कंट्री की गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं करूँगी। अगर कहीं ना कहीं उनका हाथ है हमारे कंट्री के पीछे रह जाने में, तो कहीं ना कहीं हमारा हाथ भी है। हम लोग बस एक दूसरे को ब्लेम करते रह जाते हैं। लाइक तुम उसने नहीं करने दिया, इसे नहीं करने दिया, वो क्यों आगे बढ़ा। लाइक अगर कोई हम में से आगे बढ़ने की कोशिश करता भी है तो हमारे जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं उससे इतना ही टॉर्चर कर देते हैं कि उस बेचारे का वो पैशन वो ख़त्म ही हो जाता है, लाइक वो एक्साइटमेंट। तो जब तक हम अपने आप से स्टार्ट नहीं लेंगे ना, अपने घर से, अपने अंदर से, तब तक हम अपने मुल्क को भी नहीं संवार सकते। हम सिर्फ गवर्नमेंट को ब्लेम करते रह जाते हैं, उसने हमें ये फैसिलिटी नहीं दी, ये पॉलिटिशियन अच्छा नहीं है, ये वो पॉलिटिशियन अच्छा नहीं है। अरे जब तक आप अपने आप को नहीं सुधारोगे तब तक आप अपने मुल्क के लिए कुछ नहीं कर सकते। स्टार्ट बाय योर सेल्फ, टेक अ स्टेप बाय योर सेल्फ। अपने अपने अंदर एक पैशन पैदा करें। जब तक हम बाहर के मुल्कों से करेंसीज अपने मुल्क में नहीं लाएंगे, अगर हम उनके तौर तरीके अडॉप्ट नहीं करेंगे ना पॉजिटिव वे, नॉट लाइक दैट हम उनके तौर तरीके अडॉप्ट तो कर रहे हैं, लाइक हमारे फैशन, हमारा लाइफस्टाइल, ये सब कुछ जो नेगेटिविटी है वो अडॉप्ट कर रहे हैं, लेकिन जो पॉजिटिविटी है वो अडॉप्ट नहीं कर रहे। कि बाहर के मुल्कों में लोग कितने ज़्यादा मेहनती होते हैं, 12-12 घंटे, 24-24 घंटे काम करते हैं और सिर्फ उनका एक ही एम होता है कि उन्हें यहाँ से करेंसी, यहाँ की करेंसी लेनी है और अपने मुल्क में जितने से जितना हो सके बेचनी है। तो हमें ख़ुद से स्टार्ट करना चाहिए। आज अगर हम किसी को कहते हैं कि यार आप काम कर लो, तो वो बोलेगी, अगर कोई हाउसवाइफ है तो वो बोलेगी मुझे क्या ज़रूरत है, मेरे तो हस्बैंड हैं, वो कमा रहे हैं, मुझे 2 वक्त का खाना मिल रहा है, मैंने क्या करना है और मैं हाउस वाइफ हूँ। अरे हाउस वाइफ हो तो क्या हुआ, ज़िंदगी यही रुक गई है।
मतलब कि आप लोगों के अंदर कोई जज्बा ही नहीं रह गया कुछ करने का। आप लोग अगर एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहेंगे तो ये पूरा का पूरा पाकिस्तान ही सिर्फ गवर्नमेंट पर डिपेंड हो जाएगा। टेक अ स्टेप बाय योर सेल्फ गाइस। अपने आप में एक जज्बा पैदा करें कि यू कैन डू एनीथिंग। और स्टार्ट में छोटे बड़े लेवल कहीं से भी स्टार्ट में नाकामियाँ आएंगी, मुश्किलें आएंगी, बट एट द एंड यू विल गेट योर डेस्टिनेशन सून इंशाल्लाह। ऐसे ही हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। अगर कोई हमारे इर्द गिर्द, हमारे माशरे में, हमारी फैमिली में अगर कोई इस चीज़ को पॉजिटिव लेकर चल रहा है कि हाँ मुझे कुछ करना है, लाइक मैं डिपेंड नहीं होना चाह रहा ये 8-10-12 घंटे की ड्यूटी और जॉब पर, मैं साथ ही साथ कुछ करना चाह रहा हूँ, कुछ अपना, लाइक अगर किसी का शौक़ है कि उसे कुछ बनना है, उसके अंदर उसे लगता है कि उसके अंदर इतनी एबिलिटी है कि अगर वो इस पर काम करेगा तो वो अपना एम हासिल कर लेगा, तो हमें उसे सपोर्ट करना चाहिए। ना कि ये कहना चाहिए कि तुम्हें क्या ज़रूरत है, तुम्हारी एक जॉब है, तुम्हें खाना मिल रहा है, तुम्हें सब मिल रहा है, ये जॉब ही ठीक है। नहीं, आज के दौर में अगर घर के 10 लोग भी मिलकर कमाएं तो कम है। सो गाइस प्लीज़ अपने दिमाग को, अपने ज़हनों को बड़ा कीजिए। जब हम बाहर के मुल्क में आते हैं तब हमें एहसास होता है यार हमारा मुल्क तो बहुत पीछे रह चुका है, हमें ही उस मुल्क को आगे लाना है। वहाँ की जो सिटीज़न्स होते हैं, हर कंट्री का सिटीज़न ही उस मुल्क को अच्छा बनाता है, अपने गवर्नमेंट का साथ देता है। बट यहाँ पर जितने रूल्स दुबई में हैं और हमें वहाँ फॉलो करने पड़ते हैं। क्यों करने पड़ते हैं? क्योंकि वो रूल्स इतने स्ट्रिक्टली हैं कि हमें पता है अगर हम इनको फॉलो नहीं करेंगे तो हमें जो फ़ाइन पे करना पड़ेगा ना, वो तकरीबन हमारी महीने 2 महीने भर की जमा पूंजी होती है। तो इसी तरह हमारी गवर्नमेंट भी असूल बनाती है, बट हम ठहरे पाकिस्तानी, हम कहाँ उनको अडॉप्ट करते हैं, हम कहाँ उनको एडमिट करते हैं। हम तो कभी भी नहीं सुनने वाले। जब तक हम गवर्नमेंट का साथ नहीं देंगे तब तक गवर्नमेंट भी हमारे लिए कुछ नहीं कर पाएगी। तो मिलजुल कर ही चलाना पड़ेगा। मैं यहाँ पर किसी को भाषण नहीं देने आई, मैं जस्ट बता रही हूँ कि यार जब हम बाहर के मुल्क जाते हैं तब हमें एहसास होता है कि बहुत सारी लैक ऑफ फैसिलिटीज़ हमारे मुल्क में हैं। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग बाहर के मुल्कों में जाकर उनको बेनिफिट देते हैं, हम किसी की नौकरी करके उसको बेनिफिट देते हैं, बट हम अपने आप को इस काबिल नहीं बनाते कि हम खुद एक सेल्फ एम्प्लॉयड बने, कि हम जो बेनिफिट जॉब करके किसी दूसरे को दे रहे हैं वही हम उतनी या उससे ज़्यादा थोड़ी मेहनत करके वो बेनिफिट खुद को और अपनी फैमिली को दें। लाइक मेहनत तो आप वहाँ भी कर रहे हैं, टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी दूसरे के लिए, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या उसका मिल रहा है? बहुत कम शेयर मिलता है आपको उसका। इसी तरह अगर वही मेहनत, वही टाइम इन्वेस्टमेंट अगर आप अपने ऊपर करें तो आप अपने आप को कुछ ही देर में कहाँ से कहाँ पाएंगे। एनीवे ये कुछ क्लिप्स हैं जो मेरे 2nd या 3rd डे के हैं आई गेस, बिकॉज मैं जब अपने आप ही की तरफ आई थी तो मैंने 1-2 दिन तो बस रेस्ट ही किया था। मैं कुछ ख़ास रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मैं इतना बाहर नहीं गई, ना कोई जगह एक्सप्लोर की, तो मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाई। जब 3rd डे में मैं एक्चुअली शारजा में रह रही थी, तो मैं दुबई आई थी फॉर द जॉब सर्चिंग। तो मैं एक्चुअली यहाँ पर जॉब करने के लिए आई हूँ और मैं जॉब ढूंढने के लिए दुबई आई थी। तो ये कुछ दुबई के क्लिप्स हैं जहाँ मैंने थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया, अपनी सीरीज़ वगैरह ड्रॉप की। सो एनीवेज़ यहाँ मुझे एक फ्रेंड से मिलना था और मैं उसका बैठ के वेट कर रही थी पार्क में, क्योंकि मुझे उससे बहुत सी चीज़ें डिस्कस करनी थी अबाउट जॉब और प्लेसेस। जब हम अपनी फैमिली से और अपनी कंट्री से दूर होते हैं ना, तभी हमें एहसास होता है। लेकिन क्या है कि हमें दूसरी कंट्री से इतनी फैसिलिटीज़ मिल रही होती हैं, इतनी सिक्योरिटीज़ मिल रही होती हैं, हम मजबूर हो जाते हैं कि हमें उस कंट्री में रहना पड़ता है। द थिंग इज़ कि अगर वही सब फैसिलिटीज़ और वो सिक्योरिटीज़ हमें अपनी कंट्री में मिले तो हम ये सारे बेनिफिट्स अपनी कंट्री को दें, हम अपनी कंट्री के लिए स्ट्रगल करें, हम वहाँ टाइम इन्वेस्ट करें, वहाँ मेहनत करें। एनीवेज गाइस, मैं भी जॉब ढूंढ रही हूँ, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा और सब परदेसियों के लिए दुआ किया करें कि वो अपना मुल्क और अपना घर बार छोड़कर यहाँ आए होते हैं अपनी फैमिली के लिए। अल्लाह पाक उन सबको कामयाब करे। और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा गाइस, मेरा जूता टूट गया है, मैं नया ले लूँ। बाय।